बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी, बेंच 6 रुकनी हो गया, गुस्से से भरे खोसा, परवेज इलाही फिर गिरफ्तार, पाकिस्तानी सियासत दुबई में, तूफानी बारिश 12 अमवात और मनासिक हज का आगाज। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। बुनियादी सवाल है कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिविलियंस पर होता है या नहीं। अदालत की जानिब से नुक्ता उठाया गया। नुक्ता तय हो जाए तो आर्टिकल 175(3) दलील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जज की जानिब से ऐसा कहा गया। आर्टिकल 175(3) अदलिया और एग्जीक्यूटिव को अलग करता है। सलमान अकरम राजा की जानिब से ये कहा गया। खबर आपको दे रहे हैं, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत हुई है। अदालत की जानिब से कहा गया कि बुनियादी सवाल यह है कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिविलियंस पर होता है या नहीं। जज की जानिब से कहा गया कि नुक्ता तय हो जाए तो आर्टिकल 175(3) दलील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। तैयब, समाअत का मजीद अहवाल बताएगा। जी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो सिविलियन के फौजी ट्रायल से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत कर रहा है। इससे कबल जो है वो 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया गया था और 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो 2 रोज़ मुसलसल समाअत भी करता रहा। लेकिन आज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अटारनी जनरल जो है वो रोस्टम पर आए और फिर ये एतराज़ उठाया कि जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर जो है वो हुकूमत को एतराज़ है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह एक दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के करीबी रिश्तेदार हैं। तो जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को जो है वो अलग कर लिया और उसके बाद ये 7 रुकनी बेंच तहलील हो गया और जजेस जो है वो कोर्ट से उठकर जो है वो चैम्बर में चले गए। लेकिन 11 बजे जो है वो फिर से 6 रुकनी बेंच जो है वो दोबारा आया और जो ही इसने समाअत शुरू की तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से हामिद खान रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा कि हमने भी एक दरख्वास्त दायर कर रखी है लेकिन उस पर जो है वो अभी तक नंबर नहीं लगा। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरख्वास्त में बहुत सारी सियासी इस्तदाएँ की गई हैं। तो इस पर उनका ये कहना था, हामिद खान का कहना था कि मैं सिर्फ मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक मामलात पर ही फोकस करूंगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप खुद देख लें कि अभी हम एक बहुत बड़े सदमे को जो है वो रिकवर करके आए हैं। हमारा बेंच जो है वो तहलील हुआ है और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर दलाइल देने की बजाय जो है वो दीगर हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ताहम उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश है कि हम इस मामले पर जो है वो कोई ना कोई नतीजा जो है वो उस पर ज़रूर पहुँच जाएँ। और इसके बाद जो है वो जुनेद रज़ाक की जानिब से उनके वकील जो है वो सलमान अकरम राजा रोस्टम पर आए और उन्होंने दलाइल देते हुए जो आर्टिकल 75(3) पर इक्तफा की और कहते हैं कि आर्टिकल 175(3) जो है अगर उसको आइन में दी गई बुनियादी शकों के साथ देखा जाए और शफाफ ट्रायल के साथ देखा जाए, यानी आर्टिकल 9 और 10 के साथ देखा जाए तो ये फिर मुअस्सर हो जाता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास यहाँ पे सवाल जो है वो मेन सवाल ये है कि क्या सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर फ़ौजी अदालतों में उनका ट्रायल होता है तो क्या उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासर होंगे, क्या उनको शफाफ ट्रायल का मौका होगा या नहीं, आप इसके ऊपर दलाइल दें। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को यह भी हिदायत की कि एक घड़ी होती है जिसका नाम ग्रैंड कम्प्लिकेशन है, आप अपने दलाइल को जो है वो ग्रैंड कम्प्लिकेशंस में ना लेके जाएं बल्कि टू द पॉइंट दलाइल दें, क्योंकि हमारे पास वक्त जो है वो इंतहाई कम है और कल का आखिरी वर्किंग डे बचा है और हम यही चाहते हैं कि आप मुख्तसर दलाइल दें और दूसरे दरख्वास्त गुजारों को भी हम यही हिदायत करेंगे कि वो मुख्तसर दलाइल दें ताकि हम कल तक किसी नतीजे पर पहुँच जाए। तो यूँ समाज जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो कर रहा है और इसके साथ साथ दरख्वास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए तैयब। और आज 9 मई से भी ज्यादा असिया दिन है। हुकूमत ने अपनी शिकस्त देखकर ऐलान कर दिया है कि हम आईन कानून को नहीं मानते। लतीफ खोसा बरस पड़े। कहा मुल्की हालात का तकाजा है कि फौजी अदालतों से मुतालिक पिटीशन का फैसला किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास डंडा नहीं, मॉरल अथॉरिटी है। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसे में तौहीन अदालत की है। अदालत इन्हें तौहीन अदालत का नोटिस दे।
वुकला इस फैसले पर पहरा देंगे। मैंने कहा ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही भयानक और बहुत डार्क डे मुतसबर होगा पाकिस्तान की तारीख में। वजीर आजम की जानिब से ऐसा एतराज आए हमें, और दूसरी जानिब से भी उन्होंने कहा कि हमें जहाँ तक मंसूर अली शाह की जात का ताल्लुक है, उस पर, उनकी इंटेग्रिटी पर, उनकी अहलियत पर, उनके जज्बे पर किसी को कोई शुबा और वो नहीं है। ये वफाक की जानिब से भी कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने भी कहा। मुझे समझ नहीं आती है कि फिर वजीर आजम ने क्यों कर ये मुतसबर किया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मुतसबर किया जाएगा, सिवाय इसके कि इसको ताखीरी हरबा के तौर पर, और ये देखते हुए 2 दिन की समाअत जो हमारी दलाइल थी, ये देखते हुए ये नाकाबिले दिफा है ये अमल। फौजी अदालतों का क़याम आइन से मुतसादिम है। ये बावर करते हुए ये हुकूमत ने अपनी शिकस्त मानी है। ये वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि ये बेंच क्या, ये हमने तो फुल कोर्ट की इस्तदा की थी कि 15 के 15 जजेस बैठे और ये फैसला करें। इस वक्त वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करेंगे। नेशनल सेविंग उस पर काम कर रहा था। मैं इनको कॉम्प्लीमेंट पेश करता हूँ, इन्होंने बहुत मेहनत की है। इनके साथ मेरे अपने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो कॉलीग्स हैं, डेट डिपार्टमेंट डीजी डेट हैं, दूसरे साथी हैं, इन्होंने बट साहब हैं, तो इन सब लोगों ने इस यानी इस्लामी जो एक तरफ एक हमारी यानी मूवमेंट है और एक कोशिश है, उसमें इन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। 4 प्रोडक्ट्स इन्होंने इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च कर रहे हैं 1 जुलाई से, और ये नेशनल सेविंग्स की प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारा जो सेंट्रल डायरेक्टरेट है नेशनल सेविंग्स, जो कि ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक विंग है और एक हिस्सा है, तो इसमें ये चारों प्रोडक्ट्स जो 1 साल का प्रोडक्ट है, 3 साल का है, 5 साल का है, और फिर सेविंग्स अकाउंट है जिसमें मंथली मुनाफा, लेकिन इस्लामी बेसिस के ऊपर आप उसको ले सकते हैं। अपना जो अपना असल सरमाया है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी किसी वक्त भी निकाल सकते हैं। तो ये बड़ी फ्लेक्सिबल स्कीम्स हैं। मैं समझता हूँ कि जो इसकी नीयत की गई है अल्लाह ताला की खुशनुदी और अल्लाह ताला की कमांड के हवाले से, अल्लाह ताला उसको कबूल करे। और इसमें ये पहली दफ़ा है कि नेशनल सेविंग्स ये शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो अल्लाह ताला इनको मज़ीद बरकत दे। अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में ये डोमिनेट कर जाए जो इस नेशनल सेविंग्स में ये सारा जो इस्लामी शरिया कंप्लाइंट जो बिज़नेस है। मैंने जैसे कहा कि बड़ी जल्दी पिछले टेन्योर में काफ़ी ज़्यादा कैप्चर हुआ है। मैं 1-2 बैंकों का मुझे इल्म है कि वो खुद यानी कन्वर्ट हो गए। एक तो ओरिजिनल एक बैंक था जो प्योर इस्लामी था, लेकिन उसके बाद 2-3 और कमर्शियल बैंक जो हैं उनका जो रिपोर्टेडली जो बैलेंस शीट्स कह रही हैं वो टोटली शिफ्ट हो गई हैं टुवर्ड्स इस्लामिक बैंकिंग। अल्हम्दुलिल्लाह तो ये सफ़र जारी और सारी है। हम सब अल्लाह ताला को जवाब दे हैं कि हमारी पूरी काविश है। ज़ाहिर है कि पूरा सिस्टम ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकता, ये बड़े कलील अरसे में नहीं हो सकता, लेकिन इसी तरह जो है सीरियस जो हमारी एफर्ट है अल्लाह ताला के फजल करम से ये मज़ीद हमें अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सूद से एक निज़ाम को पाक करने के लिए मज़ीद हमें आगे इंशाअल्लाह मंजिल तय करेंगे। अल्लाह करे कि वो दिन दूर ना हो जब वो मुस्तकबिल में हम मुकम्मल तौर पर अपने मुल्क में कंप्लीट इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट बिजनेस और फाइनेंशियल सिस्टम लाएँ और सूद से पाक लाएँ, क्योंकि कुरान हकीम में है कि अगर ये सूद वाला जो काम है फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। तो अल्लाह ना करे कि हमारी खुदा न खास्ता किसी इस काविश में कमी हो, इस कोशिश में कमी हो कि हम इसको इस मुल्क को इस निज़ाम से पाक करें। तो चूँकि बजट में भी मैंने अर्ज़ किया था कि 30 जून तक हम ये स्कीम तैयार कर लेंगे। 1 जुलाई को ये इंशाल्लाह ये लॉन्च होगी। वो बजट का एक पहला वादा जो है, जो कल बजट पास हुआ है, वो हम पूरा कर रहे हैं। इसी तरह बजट में जितनी अनाउंसमेंट्स हैं इंशाअल्लाह एक के बाद दूसरी हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी उनके ऊपर अमल दरामद हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।
इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार तकरीब से खिताब कर रहे थे और सूदी निज़ाम के हवाले से बात कर रहे थे कि कोशिश है कि कौमी बचत स्कीम के तहत शरीयत के मुताबिक मसनूआत की लॉन्चिंग की जाए। खबर दें आपको, परवेज इलाही को बख्तरबंद गाड़ी के जरिए अदालत पेश कर दिया गया है। जिला कचहरी लाहौर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। FIA ने परवेज इलाही को जेल से हिरासत में लिया था। परवेज इलाही को बख्तरबंद गाड़ी के जरिए अदालत में पेश किया गया है। जिला कचहरी लाहौर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। FIA ने परवेज इलाही को जेल से हिरासत में लिया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही जिन FIA की जानिब से जेल से हिरासत में लिया गया था और बख्तरबंद गाड़ी के जरिए उन्हें हिरासत में ले जाने के बाद मुंतकिल किया गया था। अब यह खबर है कि परवेज इलाही को बख्तरबंद गाड़ी के जरिए अदालत में पेश कर दिया गया है। जिला कचहरी लाहौर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। आज ये कार्रवाई हुई थी जब साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया था FIA की जानिब से और साथ ही उनके मुबैना फ्रंटमैन मोहम्मद जमान को भी गिरफ्तार किया गया था। खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, पहुंचो पहुंचो दुबई पहुंचो। और पानी में डूबा पंजाब। भी आपको खबर देंगे कि पाकिस्तान के फैसले, दुबई में नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत मौजूद है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में बड़ी मुलाकात में मुतवक्के है। इस मुलाकात में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की शिरकत का भी इम्कान है। इलेक्शन कब होंगे, बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। नून लीग और पीपल्स में बढ़ती दूरियों पर भी गौर होगा। इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेगी। निगरान सेटअप पंजाब KP असम्बली के इंतखाबात पर गौर होगा और मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुआशी चैलेंजेस हिकमत अमली पर भी बात होगी। दो बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान के दरमियान और ये मुलाकात दुबई में होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। पंजाब में प्री मानसून बरसात ने तबाही मचा दी है। पसरूर, नारोवाल और शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से 12 अफराद जाँ बहक हो गए। बारिश के साथ ही मुतादिद शहर तारीकी में डूब गए। गुजरांवाला में हाई ट्रांसमिशन पोल गिर गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें, आसमानी बिजली गिरने से 12 अफराद लुक़मा अजल बन गए। शकरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद दम तोड़ गए। सियालकोट में 4 और शेखुपुरा में 1 शख्स जान से गया। दुक्की में बच्चे की जान आसमानी बिजली गिरने से चली गई। बारिश के साथ ही पंजाब के मुतादिद शहर तारीकी में डूब गए। गुजरांवाला में हाई ट्रांसमिशन पोल गिर गया। कसूर में तारे गिरने से सड़कें ब्लॉक हो गयी। लाहौर में भी बादल खूब बरसे। बादल बरसते ही शहर का मुतादिद हिस्सा तारीकी में डूब गया। गढ़ी शाहू, शालीमार और बागबानपुरा समेत दीगर इलाकों में पानी खड़ा हो गया। ट्रैफिक और बिजली का निजाम शदीद मुतासर होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कई शहरों में करंट लगने से कुर्बानी के जानवर भी हलाक हुए। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बारिशों का सिलसिला 3 से 4 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज से लाहौर में शुरू होने वाली बारिश आज भी वक्फे से जारी है। शदीद बारिश के बायस शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे सारी सूरत हाल पर। वर्ल्ड न्यूज़ के नुमाइंदा तजम्मुल बुखारी हमारे साथ हैं। तजम्मुल, कौन से लाहौर के इलाके ज़्यादा मुतासिर हुए हैं बारिशों के बायस? कुल लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ से शुरू होने वाली बारिशों का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। कल रात को भी जो है वो बारिश होती रही, जबकि अलग सुबह भी एक मूसलाधार बारिश जो है वो हुई, जिसकी वजह से जो है वो लाहौर में जल थल जो है वो हो गया। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो लाहौर के जो नशेबी इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुके हैं, जहाँ से पानी की निकासी का जो सिलसिला है वो जारी है। ज़िले इंतज़ामिया की जानब से जो है LWMC और वासा और मुतलका इदारों को जो है वो मुतहरिक कर दिया गया है कि जितने भी नशेबी इलाकों में पानी जमा हो रहा है वहाँ से पानी की निकासी को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। इस वक्त हम मौजूद हैं इचरा के इलाके शाहजमाल में, जहाँ अभी तक जो है वो बारिश का पानी मौजूद है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो यहाँ पे जो गुजरगाह है वो एक जो है वो दरिया और नदी नाले का जो मंजर है वो पेश कर रही है। दूसरी जानब सऊदी अरब में मौजूद निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी मुतलका इदारों को जो है वो हदायत की है कि लाहौर शहर के जितने भी नशेबी इलाके हैं जहाँ पे भी पानी खड़ा है उसकी निकासी को जो है वो फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। जी, और अभी आपको बताएं कि मनासिक हज का आगाज़ हो चुका है। फर्श से अर्श तक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होने लगी हैं। आज़मीन हज खेमों के शहर मिना पहुँच रहे हैं। आज़मीन रात मिना में ही क़याम करेंगे और कल नमाज फ़जर के बाद हज के सबसे बड़े और अहम रुकन वक़ूफ़ अरफ़ा के लिए
अरफात रवाना होंगे। फिजा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। मनासिक हज का आगाज मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। लाखों आज़मीन हज बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ के बाद मनासिक हज के अगले मरहले के लिए खैमों के शहर मिना पहुंच गए। आज़मीन रात मिना में ही क़याम करेंगे और कल नमाज फजर के बाद हज के सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफा के लिए अरफात रवाना होंगे। आलमी वबा कोरोना के बाद 4 बरस बाद इस साल पूरी गुंजाइश के साथ हज अदा किया जा रहा है। दुनिया भर से 20 लाख आज़मीन फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब आए हैं। 90 ममालिक से 1300 शाही मेहमान आज़मीन भी हज अदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक मिना में पाकिस्तान हज मिशन के 2 कैंप ऑफिस कायम किए गए हैं। शुबह गुमशुदगी व बाजियाबी, रहनुमाई, शिकायत और मॉनिटरिंग डेस्क 24 घंटे काम करेंगे। और ईद की तैयारियों की बात कर लें, ईद जूं करीब आ रही है, मवेशी मंडियों की रौनकें भी मजीद बढ़ रही हैं और जानवरों की खरीदारी की जंग भी तेज हो रही है। बढ़ती कीमतों से खरीदार तो परेशान है ही, मुतवसत तबके के लिए जानवर का हुसूल मुश्किल हो गया है। अक्सर लोग मंडियों से मायूस लौटने पर मजबूर हैं, लेकिन कोई हर सूरत खरीदारी के लिए भाव ताव में भी मसरूफ नजर आता है। व्यापारी किसी सूरत कम कीमत पर जानवर बेचने को तैयार नहीं। कराची से खैबर तक जानवर खरीदने की जंग, व्यापारियों के भरम आवाम को कर रही है महंगाई तंग। ईद कुर्बा करीब आते ही मंडी का पारा मजीद हाई हो गया। महंगाई के बायस मनपसंद जानवर की तलाश बड़ा चैलेंज बन गई। बहुत ज्यादा रेट है, बहुत ज्यादा जानवर महंगे हैं। पहले हम 2-3 जानवर लेते थे, एक गाय ले लेते थे, बैल ले लेते, अभी वो भी लेने की हस्ती भी नहीं है। बहुत ज्यादा महंगे हो रहे हैं इस दफा मंडी में। हम सुबह से आए हैं, इधर घूम रहे हैं, तकरीबन जो जानवर का भी रेट पूछते हैं बहुत ज्यादा होता है। बच्चिया हो या बैल, खरीदारी नहीं है बच्चों का खेल। खूबसूरत और तगड़े बकरों की कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। ईद कुर्बा जैसे जैसे करीब आ रही है, खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव बढ़ रहा है। खरीदारों के अपने दुखड़े हैं तो व्यापारियों की अपनी कहानी। महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी दुश्वार कर दी है। खरीदार अब भी पुरअज़्म हैं, भाव ताव करना पड़े या इजाफी खर्चा, जानवर तो लेंगे ही लेंगे। ईद कुर्बा में चंद ही रोज बाकी हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफील अहमद इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास पर लगी एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। कफील, बताइए मंडी में आज क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप? देखिए, ईद उल अज़हा में जो है वो 2 रोज़ हैं, मंगल और बुध, और उसके बाद जुमेरात की ईद है। लोग हैं, कुछ महदूद पैमाने पर भी हैं, कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन बात वहीं पर आगे रुक जाती है कि जो है वो प्राइस उनकी जो है इस्तात उससे ज़्यादा है। कहीं जो है वो एक साहब 1.5 लाख रुपए रख के लेकर आए थे, लेकिन वो जो जानवर था जो उनको समझ में आया वो 2,15,000 रुपये का था। तो वो जो डिफरेंस था वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। खैर वो 4 घंटे घूमे और उसके बाद वो मायूस लौट गए। एक और साहब मेरे साथ हैं, कराची से आए हैं, वो उन्होंने सर आप कहाँ उसके बाद यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुरजानी टाउन में एक मंडी लगती है भैंस कॉलोनी के नाम से, मैं वहाँ गया था, लेकिन वंस अगेन वहाँ पर जो है वो प्राइस पे बात नहीं बनी, ठीक है। और अब दोबारा यहाँ पर आए, तकरीबन कोई 1 घंटा हो गया मैं यहाँ पर आए हुए, और यहाँ पर भी जो है वो डिमांड इनकी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। कंपैरेटिवली लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो पिछली मरतबा हमने 1.5 लाख रुपए में जानवर माशाल्लाह अच्छा ले लिया था, लेकिन इस मरतबा वो जानवर 270 और 280 के करीब नज़र आ रहा है। क्या रेंज बन रही है आपकी, किस में कितने में ये टूट जाएगा या हो जाएगा? देखिए, लेट्स सी, कितने पे डिपेंड करता है कि जानवर कौन सा पसंद आ रहा है और उस जानवर की क्या रेट होने चाहिए, ठीक है। देखिए, स्पेसिफिक तो आप नहीं बता सकते। हाँ, आप बेसिकली जानवर की प्राइस लगा रहे होते हैं और मोर और लेस तो आपकी परचेजिंग पावर यही है जो लास्ट ईयर थी, अगर आप देखें तो वो मजीद कम हो गई है। लेकिन ये एक व्यापारी में तारिक बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्राइस कर दी, आवाम कैसे खरीदे यार, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कैसे करे? ये भाई सही बोल रहा है कि पिछले साल जो 1.5 लाख का जानवर मिलता था, अभी जो है ना इस साल डबल है। कफील अहमद हमें कराची से मंडी का अहवाल बता रहे हैं, कीमतों के हवाले से व्यापारी हजरात से भी बात कर रहे हैं। अब हम रुख करते हैं पेशावर का, वहाँ पर क्या कीमतें हैं आसिफ शकूर से जानते हैं। आसिफ, कितने में जानवर मंडी में मिल रहा है इस वक्त? पेशावर मवेशी मंडी में इस वक्त मौजूद हैं और ईद उल अज़हा में दिन बहुत कम रह गए हैं। मिशन मवेशी ख़रीदना जो है अब जो ख़रीदार हैं उनके लिए चैलेंज बनता जा रहा है। एक सौदा हो रहा है और हम कोशिश करते हैं, जानते हैं कि ये सौदा आखिर किस वजह से जो है इसमें डेडलॉक कायम है। आप बताएं कितना फ़र्क है? आप काफ़ी देर से मैं देख रहा था आप ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन
5,000, 10,000, 8,000 रुपए का फर्क, 8,000 रुपए का। तो ये क्यों नहीं मान रहे? ये किधर है इसके? वो जो खरीदार हैं वो भी जो है नहीं बढ़ रहे और जो मालिक है वो भी नीचे नहीं आ रहे। आप 8,000 रुपए का फर्क है, कुछ करें हो, बस ये सौदा बना लेना। अब तो दिन बहुत कम रह गए हैं इनके, ये छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। नहीं फर्क नहीं है, पूरा 2 कम 3 लाख रुपए। तो ठीक है, तो 8,000 रुपए का फर्क आ गया। कितना आप बताएं, हम आपकी डील करा देते हैं, आप कितना और छोड़ेंगे? 8,000 रुपए। 8,000 फर्क है। चलो ऐसा कर ले, 2,000 हम और बढ़ा देंगे, 6,000 का फर्क। नहीं चलो खत्म। 4,000 कर रहे थे। फैसलाबाद का रुख करते हैं, जहां ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर हमें अपडेट करेंगे। गुलाम दस्तगीर बताएगा, जानवर भी महंगे हैं, चारा भी महंगा है, क्या सूरत हाल है फैसलाबाद की? मवेशियों की फरोख्त जो है वो उसमें तेज़ी आई है। इसी तरह जगह जगह पे हमने देखा है कि जो चारा पॉइंट्स है, जानवरों की जो खुराक है, वंडा है, दाल है, चोकर है, उसके स्टॉल भी बन गए हुए हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। आपने कौन से मवेशी लिए हैं? बड़ी तादाद में लेके जा रहे हैं आप तो यहाँ से जंतर फसल। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, हमने वेड़े लिए हैं और कुछ अपने बकरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दिलो जान से खिदमत हो रही है और पूरे जोश से जो बच्चों का बड़ा वो एक क्रेज़ है बच्चों का, तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर की खिदमत कर रहे हैं। तो बाकी ये है कि इस बार जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, हर चीज़ महंगा ज़रूर है, लेकिन बच्चों का शौक रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका गुलाम दस्तगीर, आप हमें फैसलाबाद की सूरत हाल से आगाह। नाज़रीन, ईद के करीब आते ही कश्मीर में सब्ज मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो गया है। 80 रुपए किलो में मिलने वाला टमाटर अब 200 रुपए, 800 रुपए किलो में मिलने वाला अदरक अब 1,200, 450 रुपए मिलने वाला लहसुन अब 650 रुपए का हो गया है। इन कीमतों में इजाफे के हवाले से हम बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हाकिम नसीरानी से। जी हाकिम। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बड़ी तेज़ी के साथ आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी है। जिन फर्जंदान इस्लाम ने मवेशी मंडियों का रुख करके बेहतर से बेहतरीन जानवर खरीद किए, अब उन्हीं फर्जंदान इस्लाम ने सब्ज़ी मंडियों का रुख कर लिया है। सब्ज़ी मंडियों में इस वक्त लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, पुदीने की बड़ी डिमांड है। इस डिमांड को देखते हुए जो यहाँ पर मंडी वाले हैं उन्होंने भी आया रेट मुनासिब रखें या बढ़ा दिए। आइए एक शहरी से जानते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। जी जनाब, रेट के बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे ही नज़दीक आ गई है सब्ज़ी वालों ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। पहले जो टमाटर था 80 रुपये किलो मिल रहा था, अब वो 200 रुपये मिल रहा है। प्याज महंगा हो गया है, लहसुन महंगा हो गया है, अदरक महंगा हो गया है। जो भी चीज़ें रोज़मर्रा की एशिया हैं इन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए। और कराची से आपको खबर दें, जहां लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान होकर रह गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ साद शरीफ से, जो कि इस वक्त लाइन्स एरिया के इलाके में मौजूद हैं। साद बताएगा मजमूई तौर पर कराची की और जिस एरिया में आप मौजूद हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाइन्स एरिया में मौजूद हूँ। शहर कराची के अवाम मसाइल के अंबार में घिरा हुआ है, जिसमें से एक अहम मसला के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग है। शहर कराची के लोग कितना परेशान है कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग से कितना बिल आता है, कितनी लोड शेडिंग होती है। हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा। भाई लाइट का मसला बहुत है। सुबह 6 से 7:30 लाइट जा रही है, उसके बाद 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक, फिर रात 9 से 9:30, 11 से 1 बजे तक। इंतहाई कुछ कहने के काबिल ही नहीं है कि लाइट वालों को, इलेक्ट्रिक को क्या बोले। इतने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कराची की लोड शेडिंग की सूरत हाल से हमने आगे बढ़ेंगे और खबर आपको देंगे। जमात इस्लामी ने किया इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लेने और फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया है। हाफिज नईम ने कहा है कि किया इलेक्ट्रिक ने 2005 के बाद बिजली की पैदावार में कोई इजाफा नहीं किया, सिर्फ शहरियों को लूटा है। कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की मनसूखी में नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM समेत तमाम जमातें रुकावट बनी हुई हैं। तारीखी 170 अरब रुपए का तारीखी सब्सिडी दी गई है के इलेक्ट्रिक को। इसका कराची के अवाम को क्या फ़ायदा? तो पूरे शहर की आवाज़ है कि इनका लाइसेंस कैंसिल करो और मल्टीपल कंपनियों के को इनवाइट करो ताकि कंपटीशन हो। सबका यही हाल है कि वो के इलेक्ट्रिक के आगे झुक जाते हैं और उनका लाइसेंस भी कैंसिल नहीं होता। अब अगर इनका लाइसेंस कैंसिल नहीं हो रहा तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार नून लीग है, इसकी जिम्मेदार PPP है और इसकी जिम्मेदार MQM है। तो अगर लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो रही, लाइसेंस इनका कैंसिल नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट ये कंपनी नहीं कर रही, कराची के लोगों पर ओवर बिलिंग करते हैं, सबसे महंगी बिजली ये इदारा बना रहा है, जनरेशन का इनका हाल ये है कि जितने यूनिट 2005 में जनरेट कर रहे थे
9-10% कम ही जनरेट कर रहे हैं इस वक्त। कराची के इलाके की माड़ी में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रकूम की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ से एक खातून दम तोड़ गई, 9 बेहोश हो गईं। मुतासरा खवातीन को सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया। को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बेशतर की हालत खतरे से बाहर है। स्पोर्ट्स क्लब के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। स्पोर्ट्स क्लब के वफ्द की 9 मई को होने वाले दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती करने का भी इरादा किया। पूरी मजम्मत करते हैं। यहाँ दिल खून के आंसू रो रहा है। यहाँ पर जो जलाओ गराओ शर पसंदों ने किया है, यहाँ तक कि मस्जिद को भी नहीं छोड़ा। जिन शोहदा ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हम तमाम लोग और तमाम पाकिस्तान उनको खराज तहसीन पेश करता है और उनका हम कर्ज नहीं उतार सकते उन ख़ानदानों का जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए। हमारी फ़ौज जो बॉर्डरों पर और हमारे दहशतगर्दी के मुकाबले में जो शोहदा जिन्होंने अपनी जानों का नजराना अदा किया, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। पाक फ़ौज हमारी रेड लाइन है। पाक फ़ौज इस मुल्क की सलामती की ज़ामिन है और जो कोई पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ देखेगा हम अवाम उसकी आंखें नोच लेंगे, क्योंकि पाक फ़ौज और शहदा की कुर्बानियों की वजह से आज हम पाकिस्तान में अमन और चैन से रह रहे हैं। मैं मुतल्लिका अदारों से भरपूर मुतालबा करता हूँ कि जिन शर पसंदों, बल्कि मैं तो कहूँगा दहशत गर्दों ने ये खुली दहशत गर्दी की है और ये कायदे आज़म की रहायशगाह को तहस नहस किया है, मेरा मुतल्लिका अदारों से ये मुतालबा है कि उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाए। हमारा जो दिल है ना, वो देख के इसको बहुत दुख है। हम बहुत परेशान हुए हैं दिली तौर पे भी, और हम तो ये कहते हैं कि जिन्होंने ये नुकसान किया है, ये हमारा घर जलाया है, हमारा दिल जलाया इन लोगों ने। इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जिन्होंने ये नुकसान किया है, ये हमारा पाकिस्तान हमारा घर है। ये पाक फ़ौज जो है हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ये हैं तो हम आराम से अपने घरों में सोते हैं। अगर ये ना हो तो हम अपने घरों में सो नहीं सकते। आज हमने जो विज़िट किया कोर कमांडर हाउस का, हमें देख के दिल ये खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि इन बेशर्मों ने मस्जिद तक का लिहाज नहीं किया। लिहाजा हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं और पाक फ़ौज से अपील करते हैं, जिन लोगों ने भी ये काम किया है इन्हें भरपूर सज़ा दी जाए। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील जाननी हो तो विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इक़दामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।